नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि अगर कोई इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसेगा तो हथकड़ियां ही तो लगेंगी, जंजीरों में ही तो बांधा जाएगा। इसमें आखिरकार सरकार का क्या दोष। एक मशहूर नाम ने तो यहां तक लिखा कि जो लोग अपनी मातृभूमि भारत को छोड़ करके कई तरह से अपमानित होते हुए, बेइज्जत होते हुए अवैध तरीके से विदेश पहुंचे हैं, उनके लिए किसी के हृदय में कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। शुक्र कीजिए कि अमेरिका ने केवल उन्हें बांध कर घर भेज दिया है, उन्हें जेल नहीं भेजा। इस तरह की बातें कहने वाले ज़्यादातर वह हैं जिन्होंने अपने आसपास के समाज, देश और दुनिया के प्रति बनने वाली मानवीय समझ से खुद को काट लिया है, खुद को किसी पॉलिटिकल पार्टी का, भीड़ का हिस्सा बना डाला है। जबकि हकीकत यह है कि अगर केवल सवाल का सिरा घुमा दिया जाए और यह पूछा जाए कि आखिरकार क्या वजह है कि लोग अपनी मातृभूमि भारत को छोड़ करके दूसरे देश में जाने की चाहत पाल लेते हैं, भारत से बाहर जाने की इतनी ज़्यादा चाहत पाल लेते हैं कि अवैध रास्ता भी अपनाने में नहीं हिचकिचाती, क्या वजह है? अगर इस प्रश्न का जवाब खोजा जाए तो यह समझ में आ जाएगा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि अगर कोई इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसा है तो हथकड़ियां लगाकर भारत की जमीन पर भेजना जायज है, वह कितनी ज़्यादा कुतार्किक और बकवास किस्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी बात समझिए, जब से यह मानवीय सभ्यता अस्तित्व में आई तब से प्रवास होता आया है। इसके केंद्र में जो सबसे मजबूत शक्ति काम करती है वह यह है कि लोग बेहतर जीवन की तलाश में प्रवास करते हैं, बेहतर रोजगार के तलाश में प्रवास करते हैं, अपनी समझ में जिस संस्कृति, जहां के रहन सहन और जगह से आकर्षित होते हैं वहां प्रवास करने की योजना बनाते हैं या प्रवास करना चाहते हैं या प्रवास करते हैं। और जब से नेशन स्टेट बने हैं तब से लीगल और इलीगल इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी आया है। थोड़ा सा पीछे जाइए और सोच कर देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो लोग भारत से बंधुआ मजदूरी के तौर पर अमेरिका और यूरोप पहुंचे, बहुत बदतर तरीके से अमेरिका पहुंचे, आज से भी हालत जिनकी बदतर थी और बदतर अवस्था में जो अमेरिका पहुंचे, उनके परपोतों का क्या हाल है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का क्या हाल है। इन प्रवासी भारतीयों को भारत की सरकार एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीयों की सभा में इन्हें भारत का राष्ट्रदूत कहा था। मतलब जो भारतीय बंधुआ मजदूर के तौर पर, गुलाम और दास के तौर पर 19वीं और 20वीं शताब्दी में अमेरिका पहुंचे थे, आज उनके परपोते भारत की सरकार की निगाह में विदेशों में भारत के सम्मानित प्रतिनिधि के तौर पर देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, 104 अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों में बांध करके जिस तरह से अमेरिका ने अपनी मिलिट्री जहाज से भारतीय जमीन पर भेजा है, उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से अपनी बात कही, राज्यसभा में अपनी बात कही, उसका मतलब यह भी निकलता है कि अमेरिका ने जो अमानवीय हरकत की है वह उनकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर का हिस्सा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब भारत के विदेश मंत्री की तरफ से अमेरिका की किसी भी तरह की कड़ी निंदा नहीं की गई। वहीं पर कोलंबिया जैसे महज 5 करोड़ की आबादी वाले छोटे से देश के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने अमेरिका की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एक प्रवासी अपराधी नहीं होता है और उसके साथ इंसानों जैसा सम्मान का बर्ताव होना चाहिए। इसलिए मैंने, कोलंबिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं, उस अमेरिकी मिलिट्री जहाज को वापस कर दिया जो कोलंबियन प्रवासियों को लेकर के आ रहे थे। मैं अपने देश के प्रवासियों को ऐसे मुल्क में रहने के लिए नहीं कह सकता जो उन्हें नहीं चाहते, पर अगर वह मुल्क उन्हें वापस भेजना चाहता है तो उनके और हमारे मुल्क के साथ सम्मानित बर्ताव होना चाहिए। हम नागरिकों को नागरिक विमान में स्वीकार करेंगे और उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किए बगैर। कोलंबिया एक सम्मानित मुल्क है, यह कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा। और मौजूदा वक्त का देखिए क्या हाल है। मौजूदा वक्त में जो अवैध तरीके से अमेरिका जैसे देश में जाना चाहते हैं, उनकी हालत 19वीं और 20वीं सदी की गिरमिटिया मजदूरों की तरह है। जो भारतीय मजदूर थे, जो अंग्रेजों के कॉन्ट्रैक्ट के तहत दूसरे देशों में मजदूरी की तरह काम करने भेजे जाते हैं और जिनके परपोतों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को भारत की सरकार आज सम्मानित करती है।
एस जयशंकर जैसे विद्वान व्यक्ति केवल इतना सोचते कि अगर लोग अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे हैं तो इसमें उन भारतीय दशाओं का ज्यादा योगदान है जो उन्हें इलीगल रास्ता अपनाकर भी दूसरे मुल्क में जाने के लिए धकेलती है। ऐसे में जो हथकड़ियां, जो जंजीरें अवैध प्रवासी भारतीयों के हाथों और पैरों में लगाई गई हैं, वह अवैध प्रवासी भारतीयों से ज्यादा भारतीय सरकार की नाकामी का नतीजा है। तो वह निश्चित तौर पर प्रवासियों को अपराधियों की तरह दिखाने की अमेरिकी बर्ताव का कड़ा विरोध करते, मगर ऐसा सोचने के लिए जीवन में ईमानदारी अपनानी पड़ती है, जो कि भाजपा के राजनेताओं में तो दूर दूर तक नहीं दिखती। जो लोग यह कह रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से गए हैं उन्हें हथकड़ियां ही लगेंगी, उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि लोग लीगल तरीके से और इलीगल तरीके से भारत छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान में, आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ते हैं। भारत की सरकार अच्छा खासा पैसा उन पर खर्च करती है, भारत की सरकार की सब्सिडी खर्च होती है, हमारे और आपका टैक्स का पैसा जो जीएसटी से भी जाता है और टैक्स से भी जाता है वह उन पर खर्च होता है, मगर वह जा करके कहाँ जाते हैं? भारत से बाहर चले जाते हैं पढ़ने लिखने के बाद। अमेरिका जैसे देश उनके कौशल को किसी चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। भारत के लोग भी इस बात पर गर्व करते हैं और उल्टे भारत के लोग इस बात पर भी गर्व करते हैं कि देखिए वह तो अमेरिका में काम करता है, वह अमेरिका रिटर्न है, जबकि उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उसके घर परिवार और भारत की सरकार ने उठाया है। वह अपने देश में काम करने की बजाय दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश में जाने की चाहत पालता है। दूसरे देश की सरकार भी ऐसे कुशल लोगों को, ऐसे स्किल्ड लोगों को, टैलेंटेड लोगों को पूरे उत्साह के साथ स्वीकार करती है। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि उन्हें वह भारतीय स्वीकार हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास किसी ना किसी तरह की ह्यूमन और फाइनेंशियल कैपिटल है, मगर वह भारतीय स्वीकार नहीं है जो डेस्परेट हैं। एक मायने में कहा जाए तो जिनके पास अमेरिका को केवल अपनी मजदूरी देने के सिवाय कुछ भी नहीं है, वह प्रवासी उनके देश के रोजगार को हड़प लेने वाला प्रवासी है। मगर वह प्रवासी जो टैलेंट लेकर के चलता है और वह टैलेंट वो आईआईटी जैसे संस्थानों से ग्रहण करता है, वह उनके देश को आगे बढ़ाने वाला प्रवासी है, उनके देश को आगे बढ़ाने वाला प्रवासी है, भले ही वह वहां के रोजगार क्यों न छीन ले। भारत सरकार ने संसद में आंकड़ा पेश किया है कि साल 2022 में तकरीबन 2,25,000 भारतीयों ने भारत की अपनी नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश की नागरिकता ले ली थी। सोचिए क्यों ली होगी, और इसमें इनकी बैकग्राउंड उठाकर देखिएगा कि इन्होंने पढ़ाई कहां से की है, इनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। मगर जो व्यक्ति होता है वह बुनियादी तौर पर यही सोचता है कि वह क्या करे कि वह बेहतर जीवन को हासिल कर ले। इसीलिए गांव का आदमी दिल्ली जाता है और मुंबई जाता है। यह व्यक्ति के लिए अच्छी बात हो सकती है, मगर सरकार के लिए नहीं। सरकार को तो यह सोचना ही पड़ेगा कि क्यों सब लोग दिल्ली और मुंबई आना चाहते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरब, यूरोप जाना चाहते हैं। सरकार को तो यह सोचना ही पड़ेगा कि आखिरकार कमी कहां पर रह जा रही है। उसके देश का आईआईटीएन अमेरिका में जाकर क्यों बसना चाहता है, अमेरिका जाकर क्यों काम करना चाहता है। आखिरकार कमी कहां पर रह जा रही है कि 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पैसा खर्च करके गुजरात और हरियाणा जैसे जो भारत के सबसे समृद्ध राज्य हैं, वहां से इलीगल तरीके से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। कहां पर कमी रह जा रही है, क्या दिक्कतें हैं? जब सरकार इन पर ईमानदारी से सोचेगी तो उसे दिखाई देगा कि भारत में कुछ ही नगर और महानगर हैं जिन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के बहुत बड़े इलाके का हाल ऐसा है जहां पर रोजगार हासिल करना, जीवन की संभावनाओं को बेहतर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मर्द हैं तो कुछ सहूलियत मिल जाती है, मगर औरत हैं तब तो कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए ज़्यादातर शहर प्रदूषण में बर्बाद होने के बावजूद भी दिल्ली और बंबई जैसे शहर फैलते जा रहे हैं, उनका आकार बढ़ते जा रहा है, लोग वहाँ पर आते जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग वहाँ जाना चाहते हैं। यही हाल हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों का है।
जहां के कई लोग पहले से ही जाकर के अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए हैं। जब हरियाणा, पंजाब और गुजरात के लोग अपने ही बीच में से गए साधारण लोगों की जिंदगी को दूसरे देशों में बहुत ही शानदार तरीके से जीवन जीते हुए देखते हैं, तो उनके मन में लालच पैदा होता है कि जब वह एक मैकेनिक, जो एक साधारण सा मैकेनिक है, जब दूसरे देश में जाकर के शानदार जीवन जी सकता है, तो वह दूसरे देश में अगर किसी न किसी तरीके से चले जाएं तो वह भी तो शानदार जीवन जी सकते हैं। यह लालच पैदा होता है, यह भाव पैदा होता है कि भारत में कुछ भी नहीं रखा है। भारत का हाल तो इतना बुरा है कि $1 के बदले 87 रुपए तक मिलने लगे हैं। और यह इतना बड़ा लालच देता है लोगों को कि गांव देहात से सऊदी अरब, कतर जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। और देखिए वहां से लोग कहां कहां जाने के लिए तैयार हैं, जो भारत के सबसे समृद्ध राज्य गुजरात और हरियाणा जैसे हैं। अक्सर वही लोग जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते हैं, राष्ट्र के नाम पर गोली मारने के लिए तैयार होते हैं, वही लोग यह भी कहते हुए पाए जाते हैं कि भारत में कुछ भी नहीं रखा है। जब बात इस तरह से चलती है तो बात उन चाहतों में जाकर ही खत्म हो जाती है जिन चाहतों में अमेरिका और कनाडा का सपना बसता है। यहीं पर जो अवैध रास्तों के सहारे अमेरिका या दूसरे देशों में लोगों को पहुंचा देने वाले लोग हैं, उन धोखेबाजों का धंधा भी खड़ा होता है, जो करोड़ों रुपए की लेन देन करते हैं, मगर पता नहीं क्यों सरकार उन पर कोई लगाम लगा ही नहीं पाती है, सरकार को भनक ही नहीं लगती है। तो बताइए सरकार की कितनी बड़ी असफलता है यहाँ पर। मतलब एक लाइन में कही जाए तो बात यह है कि अगर कोई वैध और अवैध तरीके से, लीगल और इलीगल तरीके से भारत छोड़ना चाह रहा है तो इसीलिए क्योंकि भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान पर उसे भरोसा नहीं है। उसे इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान से उसे ऐसा माहौल भारत में मिलेगा कि वह बेहतर जिंदगी हासिल कर पाए। और भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान भी यही साबित करती रहती है। यही मामला देख लीजिए, भारतीय लोगों का अपमान हुआ, राष्ट्र का अपमान हुआ, और देखा आपने किस तरीके से कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कितना धमाकेदार बात कही कि भाई जो प्रवासी हैं वो अपराधी नहीं होते हैं। मगर पाखंडी राष्ट्रवाद के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका से यह नहीं कहा कि माना कि वह प्रवासी हैं, मगर उन्हें हथकड़ियां नहीं बांधना चाहिए था, उन्हें जंजीरों में नहीं बांधना चाहिए था। मगर यह सारी बातें भाजपा को कैसे समझ में आ सकती हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अवैध प्रवासियों को घुसपैठिया कहते हैं और गृह मंत्री अमित शाह कीड़े मकोड़े कहते हैं, और जिनके जीवन पर भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो चुका है, जिनके मन और दिमाग पर भारतीय जनता पार्टी हावी हो चुकी है, वह भी ना समझी की हद पार करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ियों में बांध करके भारत भेजा है, इसी तरह से अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से बाहर भेजना चाहिए। जबकि ट्रंप सरकार ने उन्हीं अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाल रही है जो अमेरिका की सीमा क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं, जो पिछले 2 साल से अमेरिका में रहते आए हैं, उन्हें कुछ अभी राहत मिली हुई है। मगर भारत में तो ऐसी बात की जा रही है कि जो मुसलमान हैं उनमें ज्यादातर वह हैं जो अवैध बांग्लादेशी हैं, और उन्हें जिस तरह से अमेरिका ने हथकड़ियों में लगाकर, हथकड़ियों में बांधकर, जंजीरों में बांध करके बाहर किया है, वैसे ही इनको बाहर कर दिया जाए। यह सारी बातें चल रही हैं। मौजूदा वक्त की राजनीति में छवियों का बहुत ज्यादा महत्व है। सारा खेल छवियों को बनाने और बिगाड़ने का हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काहिलियत दिखाते हुए अवैध प्रवासियों को जंजीरों में बांधा ताकि पूरी दुनिया में छवि जाए कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी अवैध प्रवासी को स्वीकार नहीं करने वाले। और भाजपा की सरकार ने अपनी काहिलियत दिखाते हुए दिल्ली में अमेरिका का विमान उतरने नहीं दिया ताकि जंजीरों में बंधी भारतीयों की छवियां पूरे देश में ना फैल जाएं। मगर ऑप्टिक्स और छवियों से हट करके गहरे तौर पर सोचेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि भारत की गहरी नाकामियों की वजह से ही भारत के लोग वैध और अवैध तरीका अपनाते हैं और जंजीरों में बांधे जाते हैं और अपने देश को छोड़कर के दूसरे देश में जाने की चाहत पाल लेते हैं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।